Good morning, students. I am Neetu Jangu, your maths teacher. I hope you all are good. In last class, we discussed the topic of fraction. I hope everything is clear. If you have not seen previous video, please see that first for better understanding. I have given some questions for homework. Firstly, I will discuss them. स्टूडेंट, जो हमारी लास्ट क्लास थी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो आपको करने थे. अदरवाइज आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिस्कस करते हैं. 3 2 6, 6 plus 1 7. 7 upon 2 multiply by 2 multiply by 14 28. 28 plus 1 29. 29 upon 2. अब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहा. इट्स मीन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर. 29 7. 203 अपॉन में 2 2 4. अब आपका जो है ये आ रखा है, लेकिन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में आपके जो भी टर्म्स है वो मिक्स फ्रैक्शन में गए, तो हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे. और 4 से डिवाइड किया तो 4 8 23. अब 3 है वो आपका है कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें 0 और यहाँ पे जो 3 रिमाइंडर है वो 3 अपॉन 4. तो आपका आंसर हो जाएगा 83 अपॉन 4. सेकेंड पार्ट है 3 7 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 21. 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36. 36 प्लस 7 43. 43 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 21. 3 4 3 7. 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहा. इसमें 7 को जब हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 से 21 2 कैरी 7 4 से 28 प्लस 2 कैरी के 30 अपॉन 4. अब वापस इसको जब एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 301 डिवाइड बाय 4. तो 3 7 जा 28 2 1. अब ये वापस कंप्लीट डिवाइड हो रहा, लेकिन 5 जा 20 1 रिमाइंडर तो 1 अपॉन में 4. तो आंसर हो जाएगा 75 अपॉन 1 अपॉन 4. नोट इट डाउन. रेसिप्रोकल का हमने कल मीनिंग डिस्कस कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट आपका 7 अपॉन 15. 7 अपॉन 15 है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल? 15 अपॉन 7. सेकेंड पार्ट है 7 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा और इसका रिवर्स हो जाएगा 1/7. थर्ड है, थर्ड पार्ट है 3 2/3. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 3 से 15. 15 प्लस 2 17. नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सिंप्लीफिकेशन
फ्रैक्शन का। तो सिंप्लीफाई में मैंने कल आपको बताया था कि अब बोर्ड मास में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टू टर्म्स को, लास्ट टू टर्म्स को। तो फर्स्ट टू टर्म्स को 4 3 से 12, 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 से 6, 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन 3 माइनस 4 1 जा 4 और 1 5, 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3 माइनस 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4, सॉरी 1 बाय 1। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 91 अपॉन में 3 4 सा 12 माइनस 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 12 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12, बिकॉज 12 है वो 4 का मल्टीपल है, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। अब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 91 माइनस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। अब 91 माइनस 3 88 अपॉन 12, 88 अपॉन 12 आ गया। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करना है, तो 2 6 सा 2 4 2 4, 2 3 सा 2 2 2, 22 अपॉन 3। लेकिन आपको कुछ टर्म्स है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 22 अपॉन 3, 23 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, तो 7.5। So this is your answer. Note it down. Last question है हमारा 2 3 by 4 1 by मल्टीप्लाई बाय 3 by 4। अब क्या है, हम किसको सॉल्व करेंगे, हम पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाद में जो इनर पार्ट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 अपॉन 4 माइनस 3 1 जा 3 और 1 4, 4 अपॉन 3। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। अब 4 और 3 क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं कि जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करें आंसर सेम है, जैसे 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है, पर फिर भी हम एलसीएम ले रहे हैं। और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हमारा एलसीएम हो गया 12। अगर 4 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 को जब 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 माइनस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 4 4 जा 16। अब 33 माइनस 16 7 में माइनस कर देते हैं, 13 माइनस 6 7, 2 में से बन गया 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 12। ये अब यहाँ पे था हमारा मल्टीप्लाई बाय 3 by 4, ये था। अब यहाँ पे क्या है 17 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, 3 1 जा 3 4 जा, तो क्या देगा 17 अपॉन 16। बट जो भी टर्म्स की आपकी मिक्स फ्रैक्शन में थी तो क्या आ जाएगा 1 1 by 16 आंसर। आई होप क्लियर, नोट इट डाउन प्लीज। अब स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक है वो है डिवाइड। तो डिवाइड में क्या होता है फ्रैक्शन के डिवाइड्स में, कि डिवाइड में क्या होता है जो आपकी जो सेकंड टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब अपोजिट हो जाती है, कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 20 डिवाइडेड बाय 1 by 5,
इसमें डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 5/1 कि आपका ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे 5/1 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 100/1 तो आपका आंसर हो जाएगा 100। सेकंड पार्ट है 8 डिवाइडेड बाय 2/3 1/3 तो 8 divided by 2 multiplied by 3 6 plus 1 7/3 तो 8 multiplied by 3/7 अब 8 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 24/7 अब इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में लेके आने के लिए क्या हो जाएगा साइड में करके ट्राई कर लेते हैं 24 7 3 21 अब 3 रिमाइंडर आ गया आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है अब इसको आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 21 प्लस 3 24। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अब 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 प्लस 2 24 26/3 divided by 9 multiplied by 5 45 45 plus 7 50 upon 9 अब क्या हो जाएगा 26/3 अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी ये टर्म्स है अपोजिट हो जाएंगे तो 9/50 3 बन जा 3 हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 26 बन जाए 26 2 से 52 बट हम 2 से करते हैं 1 3 2 6 अब 13 बन जाए 13 2 तो आंसर हो जाएगा आपका 3/। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1/4 24 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एंड डिवाइड बाय 1 14 24 बन जाए 24 प्लस 1 25/2 25/2 मल्टीप्लाई बाय 4 to the 8 plus 1 9/4 divided by 14 बन जाए 14 plus 1 15/40 नेक्स्ट हो जाएगा 25/24 मल्टीप्लाई बाय 9/4 अब यहाँ पे डिवाइड का साइन था मल्टीप्लाई का साइन हो गया आपकी जो भी टर्म्स है वो अपोजिट हो जाएंगे 14/50 अब देखो 5 5 5 3 15 3 बन जा 3 3 9 अब 3 बन जा 3 8 24 2 4 8 2 7 कैंसिल आउट करके 7 आ गया अब 5 मल्टीप्लाई अब आपका कोई क्रॉस हो रहा है नहीं होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35/4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 35/30 16 आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 32 3 3/16 तो आंसर हो जाएगा आपका 2 3/16। क्वेश्चन नंबर 5 1/8 divided by 2 1/4 multiplied by 4 1/3 ओके तो 8 बन जाए 8 और 1 9 अपॉन में 8 डिवाइडेड बाय 4 2 8 और 1 9 मल्टीप्लाई बाय 3 2 4 12 और 13 13/3
9/8। अब ये टर्म्स हमारी क्या थी, इसको हम अपोजिट कर देंगे तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 13/3। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, और फिर कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं होगा, तो 13/3 2 जा 6। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 2 6 2 12 1 रिमाइंडर अपॉन में 6। दिस इज योर आंसर। Note it down please. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दूसरे के क्वेश्चन होने के बाद है सिंप्लीफाई। 4/5 of 4/9 plus 2/3 divided by 2/2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ब्रैकेट के टर्म्स को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 4/5, अब ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, टेक एलसीएम, यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 9 आएगा। अब 9 एलसीएम कैसे आएगा कि 9 के तो 3 का मल्टीपल है इसलिए, तो 9 1 जा 9 1 4 मल्टीप्लाई 9 1 जा 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 प्लस 2 7 8 अपॉन 3। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 10/9। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का कर देते हैं और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/8। 4 इसको हम बाहर लेके आ जाते हैं ब्रैकेट से, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 5 जा, अब 5 1 जा 5 1 जा, 3 1 जा 3 3 जा। अब सब कैंसिल आउट हो गए, एक ओनली बस नीचे 3 बचा है और न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं बचा, ओनली 1 है, 1/3 आंसर। नोट इट डाउन। अब सेकंड पार्ट है, हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/8। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का करके 6/5 माइनस 1/8। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, अब 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, और क्या है 3/4 प्लस में, यहाँ पे साइन प्लस में है पर यहाँ पे ऊपर क्या डिनोमिनेटर में 1 1 है तो 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में कहाँ पे ओनली 2 है तो 2, और यहाँ पे माइनस है 1/8। अब वापस एलसीएम ले लेते हैं, 4 to 8 कैंसिल हो जाएगा 8, बिकॉज 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है तो 8 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 4 को जब 8 से डिवाइड करते तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अब 6 और 4 10 10 माइनस 1 9 9/8। अब यहाँ पे हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो हम क्या होता है ऐसे छोड़ देते हैं, इस फॉर्म में जरूर देंगे। स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो और होती है और ये कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने वो आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लो। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस में कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो प्लीज। थैंक यू।